मैं फीनिक्स हूँ। जन्म लेते ही माँ स्वर्गलोक ले गई अमर फल चुराने। शिश, ये निशा देव का रत्न है और खाओ। यह कहकर वह सिर झुकाकर बड़े चाव से खाने लगी। बेचारी मैं, मेरे तो अभी दांत भी पूरे नहीं आए थे। मैं बस पेड़ पर लगे अमृत फल को ललचाई नजरों से देखती रही और उत्तर पश्चिमी हवा में लगातार होंठ चबाती रही। मेरी माँ, जो दानव लोक में अपनी अजीब हरकतों के लिए मशहूर थी, उसमें फीनिक्स जाति की कोई शान या नजाकत नहीं थी। वह या तो चोरी छिपे खाती रहती थी या हर जगह अपनी संतान छोड़ती रहती थी, जिसके कारण मेरा रक्त इतना मिला जुला था कि मैं पैदा होते ही इंसान बन गई। माँ ने देर से जाना कि कुछ गड़बड़ है। सुनहरे लाल पंख मेरे गालों को छू गए। ये लाल लाल नन्हा सा मेरा ही बच्चा है, पंख भी क्यों नहीं है? उसने मेरे गोल पेट को धीरे से छुआ। मैं बहुत भूखा था, मुंह खोलकर रोने लगा। माँ मुझे खिलाने ही वाली थी कि तभी एक विशाल सुनहरी हथेली आसमान से आई और माँ को जमीन पर दबा दिया। फिर तू फीनिक्स। एक ठंडी गर्जना के साथ बादलों में एक लंबी आकृति दिखी, जिससे दम घूंटने वाला दबाव फैला। महाराज, क्षमा करें, माफी का उपहार लाया हूँ। उस आदमी ने हाथ उठाया, सुनहरी हथेली गायब हो गई। मेरी माँ ने तुरंत मुझे उसकी बाहों में फेंक दिया। बच्चा आपका। उसकी बात खत्म होते ही वह रोशनी की किरण बन घबराकर भाग निकली। रात के सम्राट ने मुझे हवा में उठा रखा था। मेरे छोटे पैर बेतरतीब लात मार रहे थे। उसकी भौहें तन गई थीं। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। हम फीनिक्स बच्चे, तेरी माँ ने खूब मुआवजा चुना है। मैं भूख से बेहाल था और फिर से रोने को हुआ। ये तियानदी ने मुझे बेमन से अपनी गोद में ले लिया। मैं तुरंत ही उसकी कमीज में घुस गया और मेरा छोटा मुंह दूध ढूंढने लगा। धृष्टता, मैं ऐसा नहीं हूँ। उसके कान लाल थे। उसने घबराकर मुझे बाहर खींचा। मैं रो पड़ी। स्वामी, मुझे करने दे। एक गुलाबी अप्सरा ने झिझकते हुए कहा। ये तियान सम्राट ने तुरंत मुझे उसे थमा दिया। दूध की महक आते ही मैं रोना बंद कर लालच से पीने लगा। वह एक तरफ खड़ी मुझे लपक लपक कर खाते देख जटिल भाव से देखती रही। पता लगाओ यह किसका फीनिक्स है, कल ही लौटा देना। 3 दिन बाद मुझे वैसे ही लौटाया गया। महाराज, दानव कहते हैं इस शावक का वंश शुद्ध नहीं, उनके फीनिक्स कुल का नहीं है। पुनः जांच करो। मैं उसकी मेज पर लेटी याचिका कुतर रही थी। यह सुनकर मैंने सिर उठाया, उसे देखकर मुस्कुराई और अपने 2 नए निकले छोटे दूध के दांत दिखाए। उसने मेरे मुंह से कागज खींचा और बदले में मुझे एक दिव्य फल दे दिया। मैं फल खाते हुए रस से लथपथ हो गई। अचानक छींक दी और उस पर फल का गूदा उड़ेल दिया। महल के देव सेवक ठंडी सांस लेने लगे, पर मैंने देखा कि रात के सम्राट ने बस एक शुद्धिकरण मंत्र पढ़ा और मेरे चेहरे से बचा हुआ गूदा पोंछ दिया। छोड़ो, अभी पालते हैं। जल्द ही मैंने स्वर्ग में खूब नाम कमाया और सम्राट ने मुझे फेंक जिन्हुआंग नाम दिया। लाओ जून की रसायनशाला मेरा खेल का मैदान थी। युए लाओ के विवाह सूत्र मेरे खिलौने थे। परियां मेरे लिए छोटी पोशाकें बनाने को उत्सुक रहती थीं और स्वर्गीय सेनापति मुझे चुपके से उड़ना सिखाते थे। केवल दूध पीते समय रात के सम्राट हमेशा मुंह फुलाकर मुझे परियों को सौंप देते थे, जब तक एक दिन मैंने उन्हें एक पर्दे के पीछे छिपकर परियों द्वारा मुझे खिलाने